दिन के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय भैरवा महासभा के मेरे साथी अध्यक्ष आदरणीय विक्रम जी बंसीवाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई ललित जी, और मेरे मित्र कहूं या भाई कहूं आदरणीय सुरेश जी बुनकर साहब, जिनके साथ मैंने प्रशासनिक स्तर से लेकर राजनीतिक अनुभव बहुत सीखे हैं। तब महुआ में तहसीलदार के पद पर मैं इनको लेके आया था। साथ ही मंच पर विराजमान आज के सभी मेरे पिता तुल, छोटे बड़े भाई, मेरी माताएं बहनें, सबको नमन करते हुए सामने विराजमान पूरे विधानसभा क्षेत्र महुआ से आसपास के सभी भैरवा समाज के अन्य समाजों के सभी मेरे अतिथिगण, पंचपटे, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि आज इतना जोरदार कार्यक्रम आप सबने रखा। समाज की तरफ से, सभी अतिथियों की तरफ से हम दोनों भाइयों का स्वागत सत्कार किया, और निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, मैं विक्रम जी दौसा जिला ही नहीं पूरे राजस्थान में समाज हित के लिए राजस्थान की विधानसभा में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, और आपके उत्थान के लिए हम पूरे 5 वर्ष तक संघर्ष करेंगे। भाइयों, एमएलए बनने के बाद मेरा यह पहला कार्यक्रम है, और कार्यक्रम भी ऐसे समाज के बीच में मैं आया हूं जो राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ा है, सामाजिक स्तर से भी बहुत पिछड़ा है। इस समाज को चाहे कोई भी पार्टी हो उचित स्थान नहीं दिया। इस समाज ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़े अधिकारी दिए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर एमएलए एमपी तो बहुत बने, लेकिन समाज के लिए उन्होंने कितना किया, ये अपन को सोचने की बात है। अधिकारी बहुत है अपने समाज के अंदर, और मैंने ये भी देखा है, चाहे राजस्थान हो चाहे देश हो, कहीं भी सामाजिक तौर पर जब अपने अधिकारी होते हैं, हमको जब पता लगता है तो निश्चित रूप से हमारी वो मदद भी करते हैं, और वो किसी भी काम के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे ऐसे अधिकारी अपने राजस्थान में हैं आपके समाज के, जो दिन रात परिवार से दूर हटकर नौकरी करते हुए सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और कोई भी दीनहीन व्यक्ति जब उनके पास पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसकी समस्या को सुनकर उसका समाधान करते हैं। भाइयों, मैं 15-20 साल से राजनीति में हूं। आपके आशीर्वाद से 2010 से 15 मैं यहां पर प्रधान रहा। 2018 में भी चुनाव लड़ा, किसी कारण से चुनाव हार गया, लेकिन हारने के बाद मैं थका नहीं, और मैंने पूरे 5 वर्ष तक आप सबकी सेवा करते हुए उन्हें जब चुनाव लड़ा तो आपका इतना जबरदस्त आशीर्वाद मेरे ऊपर बना कि मैं 2023 में आपका आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गया। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हूं। राजनीति में वैसे ऐसे व्यक्ति कम चलते हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मेरी महुआ की सर्व समाज की जनता ने, 36 कौमों की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, और मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं पूरे 5 वर्ष तक आप सबकी दिल से, ईमानदारी से सेवा करूं। मैंने कभी राजनीति में यह नहीं सीखा कि किसने मुझे वोट दिया, किसने नहीं दिया, क्योंकि आज मैं आपका विधायक हूं, और विधायक के नाते 2,20,000 मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। वो आज से सारे मेरे विधायक हैं, आप सब विधायक हो, और आपके अनुरूप पूरे 5 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा। ये संकल्प आज मैं अखिल भारतीय भैरवा समाज के मंच पर घोषणा कर रहा हूं। भाइयों,
बहुत राजनेता आए इस महुआ की धरती पर, किसने क्या किया, क्या कहा, मैं उस बीच नहीं जाना चाहता। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो भी बातें मैं आज आपके बीच में कह के जाऊंगा, उनको 100% पूरा करने की घोषणा इस मंच के माध्यम से मैं करूंगा। बाकी नेता बहुत आते हैं, घोषणाएं कर जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि दोबारा भी हमको 1 साल बाद इस मंच पे फिर आना पड़ेगा। इसलिए घोषणा चाहे आप 2 करो 3 करो, लेकिन घोषणाएं वो होनी चाहिए जो धरातल पर उनको आप पूरा कर सको। क्योंकि मैं जब प्रधान था, मैंने कभी जाति पाति नहीं देखी, कभी कोई समाज नहीं देखा, कभी कोई पार्टी नहीं देखी। 5 वर्ष तक एक अधिकारी के नाते सुबह से शाम तक मैंने जनता के हितों के लिए काम किया और बहुत काम किया। राजस्थान में बहुत सारे प्रधान होंगे, बुनकर जी यहां बैठे हैं, मैं एक ऐसा प्रधान था 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पंचायत समिति में बैठता था और सब दीनहीन जितने भी लोग मेरे पास आते थे, निस्वार्थ भाव से उनकी मैं सेवा करता था। उसी का आज परिणाम है कि 5 वर्ष प्रधान रहा, 5 वर्ष विपक्ष में रहकर आपके हर दुख सुख में मैं सम्मिलित रहा। चाहे तीये की बैठक हो, चाहे आपकी शादियां हो, जिस भाई ने भी मुझे बुलाया उन भाइयों के बीच में मैं गया और उसका परिणाम यह हुआ कि आज आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में आपकी सेवा करने का मुझे अवसर दिया है, तो मैं पूरे 5 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा। भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो अपनी बैरवा समाज की जो धर्मशाला मंडावर रोड पर बनी है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो मैं इसकी जानकारी चाह रहा हूं। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो हमसे जितना संभव हो सके वो आप मदद हमसे ले सकते हैं। आप अपने स्तर से, प्रशासनिक स्तर से बात करके, और सबसे पहले उसको रजिस्टर होने की अपन को आवश्यकता है। क्योंकि कई बार अपन घोषणाएं कर देते हैं, पैसा वहां पहुंच नहीं पाता। इसलिए अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो निश्चित रूप से आपके आदेशों की पालना होगी। और मेरी तो इच्छा यह है कि कहीं ऐसी जमीन आप तलाश लें सिवाय के चरागा, जिस पे कोई विवाद नहीं हो, और आपकी बहुत पुरानी लंबित जो एक मांग चली आ रही है, पूर्ववर्ती जितने नेताओं ने घोषणा भी की आपकी, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, कोई विवाद की जगह नहीं हो, ऐसी जगह तय कर लें। हम आपके साथ हैं, प्रशासनिक स्तर पर, जिले उपखंड से लेकर कलेक्टर तक, सरकार तक हमारा राज है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 5 आदमी कमेटी बनाकर तय कर लें कि ये जगह बहुत बढ़िया है, उस जगह को आपकी धर्मशाला के नाम से हम स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि ये जो जगह है अपनी मंडावर वाली रोड पर, ये छोटी जगह है। आपको ध्यान होगा, जब मेरे को पहली बार आपने बुलाया था, मैं वहां पर एक छोटी सी चीज की घोषणा करके गया था, पानी की व्यवस्था के लिए, और मैंने 7 दिन के अंदर ही आपको पानी बड़ा एकल बिंदु काट के दिया था। मैंने एक ही घोषणा की थी, उस एक घोषणा को मैंने आपको 7 दिन में पूरा किया। इसलिए यहाँ सारे पंच पटेल बैठे, सभी समाजों के बहुत बुद्धिजीवी लोग मंच पर बैठे हैं। आप तो ये तय कर लेना कि जो जो मांगे आप हमसे कहोगे, उन मांगों को मैं पूरा करूंगा, 100% पूरा करूंगा। ये मैं समाज को विश्वास दिलाना चाहूंगा। एक भ्रांति और फैला रखी है कि साहब बीजेपी का राज आ गया, हम एमएलए बन गए, सरकारी अधिकारियों का तबादला यहां से कर दिया जाएगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं, जब मैं प्रधान हुआ करता था, जब सुरेश बुनकर जी यहां पर तहसीलदार थे, यहां पर बीडीओ आपके समाज का व्यक्ति था, तहसीलदार आपके समाज का व्यक्ति था, एसडीओ आपके समाज का व्यक्ति था। आप पिछले वर्षों को देख लो, कितने अधिकारी आपके समाज के थे। और एक आपका समाज का जो बहुत अच्छे पद पे था, डॉक्टर साहब रमेश जी हरिपुरा जी, उनको भी प्रतिनिधित्व करने का काम किया। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, और मैंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद अगर मैं विधायक बनूंगा तो सबसे पहले रमेश जी को जिला अस्पताल लेके आऊंगा, और वो चुनाव जीतते ही मैंने सबसे पहला ये काम किया। इसलिए इन सारी चीजों को बिल्कुल दिमाग से अपन को निकालना है। आप तो ये और बता देना मुझे, भगाने की बात तो दूर, महुआ का कोई भी भाई
किसी भी विभाग में महुआ से बाहर अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनको महुआ में लाने का पहला काम राजेंद्र मीणा करेगा। आप तो लिस्ट बना के मुझे दे देना, कहते भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो समाज से इतनी निवेदन करना चाहूंगा, अपन को ऊपर उठने का काम अपन को करना है। ये राजनीति से परे हटकर मैं आपकी 5 साल सेवा करूंगा। आप तो मन बनाकर, मैंने कभी जीवन में किसी समाज से ये नहीं कहा कि भाई काम के बदले मुझे वोट दो। बहुत सारे नेताओं ने काम के बदले वोट मांगे। वोट होता है मन का। अगर आप दिल से वोट दोगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। आप तो ये तय कर लो, बाबा साहब क्या कह के गए थे? बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति बनाओ, मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने ये कहा था कि जो मैं संविधान लिखकर जा रहा हूं इस देश के लिए, उस संविधान की पालना करनी है। और उस संविधान में ये लिखा था कि हमारे एसटी एससी के भाइयों को जितना हो सके पढ़ाई में ध्यान देना है और पढ़कर हमको बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचना है, तब जाके हमारे समाज का उत्थान होगा। आज हमारे बुनकर साहब यहाँ बैठे हैं, अधिकारी हैं, दिन भर कितने लोगों के काम करते हैं। इसलिए मैं पूरे समाज से, मेरी माताएं बहनों से, युवा साथियों से यही अपील करना चाहूंगा, आज ये तय करना है इस कार्यक्रम के बाद कि हमको भाईचारे के साथ रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि महुआ में भाईचारा बहुत खत्म हो गया। मैं पूरे 5 वर्ष तक शांति, सुरक्षा और भाईचारे को कायम करने का काम मैं करूंगा। भाई भाई को जो लड़ाने का काम किया था, मुझे पता है कितने दुखी है। रोज कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं लोग, कोई थाने में चक्कर काट रहे हैं, उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज हो गए। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी दोस्ता से किसी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अगर मैंने प्रयास किया होगा तो दोनों भाइयों को एक साथ बैठाकर उनको राजीनामा कराने का मैंने प्रयास किया होगा। इसलिए मैं बैरवा समाज के सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप अच्छे से रहें। और आधी रात पर भी किसी भी गांव का कोई भी भाई मेरे पास आएगा, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। राजनीति में अगर राजनेता को कोई खत्म करता है तो बिचौलिए खत्म करते हैं। इसलिए कभी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। किसी भी भाई का कोई भी काम पड़े, आधी रात पर भी आप अपने बेटे के पास आना, बेटा आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। ये जिम्मेदारी मैं इस मंच के माध्यम से दे रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं। रामगढ़ में भी अपने कोई शमशान घाट की भी बड़ी समस्या है। आप तो तय कर लो, आज सारे मंच में जितने भी बैठे हैं, बैरवा समाज के उत्थान के लिए 5 वर्ष तक महुआ की धरती पर मैं विधायक के रूप में जितना आपका काम कर सकूं, वो कामों की जिम्मेदारी आप समाज के संगठन के नाते मुझे दे देना। एक भी काम को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा कर कर 5 साल में आपके बीच में रखूंगा। ये मैं आपको सामने जिम्मेदारी दे रहा हूं। भाइयों, आज कैबिनेट का विस्तार है, 3:15 बजे मेरे को विक्रम जी को जाना है। हमारी बहुत इच्छा थी कि घंटे 2 घंटे आपके बीच में रहे, लेकिन मैं भीड़ को देखकर और सम्मानित मंच पे इतने बुद्धिजीवी, इतने सम्मानीय मेरे लोग बैठे हैं, उनके सबके हमें मार्गदर्शन मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। इस आशीर्वाद को जीवन में हम दोनों भाई कभी नहीं भूल सकते। और हम तो बचपन के दोस्त हैं। मेयर विक्रम जी को बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 2008 पूरे दौसा जिले की सेवा करेंगे। आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः बाबा साहब को नमन करते हुए मंच पर जितने भी विराजमान हैं, उन सब ने हमारा स्वागत सम्मान किया। और आपका ये प्यार और आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर ऐसा ही बना रहे। मैं आपके हितों की रक्षा के लिए 24 घंटे आपके सेवा में तत्पर रहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरे महासभा बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय बाबा साहब। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। जैसे सुंदर विचार, और निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि ये सुंदर विचार, सुंदर सोच निश्चित रूप से क्रियान्वित में परिणत होगी। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पुनः